नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं प्रीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकर के वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्री को खूब खरी खोटी सुनाई बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर। उन्होंने उन मुख्यमंत्रियों से अपील की कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है उसमें जो वैट लगाता है एक राज्य, उसे थोड़ा कम किया जाए और जो राजस्व इन वैट से कमाया जा रहा है इसे थोड़ा कम कमाया जाए, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर कई लोगों के जेबों पर पड़ता है। आम आदमी को महंगाई झेलनी पड़ रही है। उन्होंने ऐसे मुख्यमंत्रियों से अपील किया है कि जो वैट है, जो पेट्रोल और डीजल के दामों पर टैक्स लग रहा है, उसे कम किया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी अपने भाषण में, वो आपको दिखाते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी। 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। बता दें कि इस दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर के विरोधी राज्य सरकारों पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कई राज्यों में बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतों का अंतर गिनाया। कहा, मुंबई में पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर है, जबकि पड़ोस के ही केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में यह 102 रुपए है। इसी तरह तमिलनाडु में 111 रुपए तो जयपुर में 118 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से इसे बिक रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र राज्यों के बीच तालमेल है, वो बेहद जरूरी है। युद्ध की परिस्थिति पैदा होने से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। ऐसे माहौल में चुनौतियां बढ़ गई है। हमने नवंबर में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। राज्यों से भी ऐसा करने का आग्रह किया था। कुछ राज्यों ने वैट घटाया, लेकिन कुछ राज्यों ने वैट नहीं घटाया और अपने राज्य के लोगों को ही लाभ नहीं दिया। इसी वजह से इन राज्यों में दूसरे राज्यों के मुकाबले पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा है। इसी तरह इन राज्यों के लोगों के साथ ये अन्याय तो है ही, साथ ही साथ इससे पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान हो रहा है। जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व में हानि होती है। गुजरात और कर्नाटक ने टैक्स कम किया। गुजरात ने टैक्स कम नहीं किया तो उसे भी 3,500 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिला। वहीं कुछ राज्यों ने वैट में कमी नहीं करके इस दौरान 3,500 से 5,000 रुपए तक का अतिरिक्त राजस्व में कमाई कर ली है। उन्होंने बताया कि अभी युद्ध का समय है, जैसे यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से ये जो कहीं ना कहीं असर है भारत में भी पेट्रोल और डीजल को लेकर के हुआ है। उन्होंने कई राज्यों से अपील की है कि ऐसे समय जितने भी राज्य हैं वो मिल करके चले और अपने नागरिकों को इसका लाभ दे। पेट्रोल और डीजल के दामों में जो एक्स्ट्रा टैक्स लगता है उसे कम किया जाए। उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्री से ये अपील की है। अब देखना ये होता है कि क्या मुख्यमंत्री जो अन्य राज्यों के हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के दाम काफी बढ़े हुए हैं, वो वैसे मुख्यमंत्री इन टैक्स पर कमी करते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज पीआर के साथ। धन्यवाद।